की जय। चालू श्री परम दयाल भगवान की जय। आदरणीय सभी ग्रुप की पुकार ग्रुप के और जूम सत्संग परिवार के जितने मेंबर, गुरु प्यारी साध संगत, प्रेम भरी हृदय की गहराइयों से जय सदानंद। जय सदानंद जी। महापुरुषों के वचन जीव कल्याण के लिए, हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए इस संसार के अंदर, इस अंधेर नगरी के अंदर, घोर कलयुग के अंदर दीपक के दृश्य हैं, दीपक के समान हैं। अपितु ये कहा जाए कि ये एक मिसाल है, परंतु महापुरुष जो होते हैं दीपक ही नहीं, असंख्य सूरज मिलकर के वो प्रकाश नहीं कर सकते। कि महापुरुषों का एक वचन प्रेमी के अधिकारी रूह के हृदय में प्रकाश कर जाता है। महापुरुषों के वचनों के अंदर इतनी ताकत होती है। महापुरुषों जी कल्याण के लिए ही इतनी भी रचना हम सब गुरुमुख जन देखते हैं। श्री परम दयाल महाराज जी ने जो की है, ये अद्वैत मत चला करके, अर्थात किसी के साथ भी द्वेष भाव हृदय के अंदर अगर है तो नाम जपना, नियम करना, सेवाएं करना, वो उसका हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि समय बर्बाद होता है। जो असली खालिश चीज है, जो प्योर वस्तु है, वो मालिक का नाम, मालिक की भक्ति और उनका हुक्म है। वो कहाँ काम करता है? मालिक का हुक्म जो है वो कहाँ काम करता है? हम देखते हैं कि दिन रात महापुरुष समान भाव से गुरुमुखों के कल्याण के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं। परंतु हम ये भी देखते हैं कि किसको उन वचनों के द्वारा कितना लाभ मिलता है। कैसे, किस प्रकार प्रेमी के जीवन में महापुरुषों के जो वचन हैं वो फलीभूत होते हैं और कुदरत जो है उनके ऊपर चलती है। वो केवल उन्हीं गुरुमुखों को महापुरुषों के हुक्म की बरकत मिलती है और नियमों का बरकत भरा फल मिलता है, जब वो नियम और भजन भक्ति करके अपने अंतर हृदय के अंदर जो है सत्यता का वास देखें, अपने अंतर में दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम भाव, सम्मान भाव से गुरुमुखों के प्रति, संगत के प्रति, जो स्वयं को छोटा जान करके दूसरे की भक्ति को बढ़ाना, दूसरे की उसको किसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की शरण में लेकर के जाना, अर्थात श्री आज्ञा में चलना। जो 5 निर्मल भजन करते हैं वो गुरुमुख जन स्वप्न में भी किसी का दुख या किसी को तकलीफ नहीं देते। जो गुरु महाराज जी के प्रेमी होते हैं उनको संसार की किसी बात से सरोकार नहीं होता। उनको ना कोई खुशी में खुश होते हैं, ना वो गम में गमगीन होते हैं। वो हमेशा उस मालिक की मौज में प्रसन्न रहते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर उन 5 नियमों का प्रभाव पड़ता है, जब हृदय के अंदर भजन का प्रभाव पड़ता है, तो वही प्रभाव हमारे व्यवहार में, वातावरण में, हमारे दिनचर्या में भी होना चाहिए। उससे हमें जो शिक्षा मिलती है उसको हमें धारण करना चाहिए। सही मायने में गुरुमुख जन, चाहे हम हैं, आप है, कोई भी है, वही सच्चा खालिश गुरुमुख है जो इन 5 नियमों पर चल करके आज्ञा को सत्य सत्य मान करके नम्रता और दीनता से इस मार्ग में आगे बढ़ता जाए। मुखों ये मार्ग वो है, भक्ति मार्ग में जब भी जीव स्वयं को कुछ समझता है, स्वयं से कुछ जताता है, तो गुरुमुखों उसने कोई किसी प्रकार से महापुरुषों के नजदीक जाकर के भी उनकी कृपा को प्राप्त नहीं किया। चाहे कोई भी हो, कुदरत का नियम
हम सबके लिए एक समान है, बराबर है। कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। कुदरत का कोई ये रिश्ता नहीं कि छोटे बेटे को कम दे दिया और बड़े को ज़्यादा दे दिया। ऐसा कुछ भी कुदरत का व्यवहार नहीं, संसार से बिल्कुल उलट है और सत्य व्यवहार है। निष्पक्ष कुदरत जो गुरुमुख जन है, जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं, उसी प्रकार का फल, उसी प्रकार की वापसी हमारे लिए उसी पल तैयार हो जाती है। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे सदा झूरता, मन विषयन किया। तो गुरुमुख हैं जो इस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं, जिस प्रकार हम सब गुरुमुख जन आप इस वक्त श्री महाप्रभु जी की महिमा को सुन करके, श्री गुरु महाराज जी के प्रेम को पा करके मानो ऐसा लग रहा है कि हम श्री अनंतपुर धाम में इस वक्त बैठ कर कुछ नज़ारों को देख रहे हैं। गुरुमुख की पूंजी वो है, गुरुमुख की दिनचर्या वो है कि वो 24 घंटे हर हाल में काम करते अपने इष्ट देव की छवि का स्मरण रखते, अपने इष्ट देव को सर्वप्रथम सबसे आगे रखते। क्यों? जब वो इष्ट देव को हाजिर रखेगा तो उसका फल क्या होगा? निरंतर खुशी, अपार प्रसन्नता। वहाँ दुख ठहर ही नहीं सकता जो अपने प्रभु को हर समय अपने सम्मुख देखे। उसको धैर्य प्रदान हो जाता है कुदरती तौर पर, वो संभव हो जाता है। उसको जो संसार है वो कुछ अच्छा भी नहीं लगता और बुरा भी नहीं लगता। जो गुरुमुख जन है वो केवल साक्षी होकर के देखते हैं, ये मालिक ने सबका पाठ बनाया हुआ है, सबका रोल बनाया हुआ है। जब वो हस्तक्षेप अवतार इस धरती के ऊपर आकर के नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कहते हैं कि हम उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के भाणे में मर्यादा में चलते हैं। तो स्वयं त्रिलोकी नाथ होते हुए एक एक मर्यादा बनाते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने क्या मर्यादा बनाई? एक पल मात्र के अंदर करोड़ों रूहों का सुधार कर सकते हैं संकल्प मात्र से, परंतु उन्होंने वो मर्यादा गुरु शिष्य वाली, पुरुषार्थ वाली, परमार्थ वाली उसका निर्माण किया। इसलिए ताकि हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, अच्छे विचार प्राप्त हों, हमारे जीवन से पूरा संसार प्रेरणा ले सके। ये वाक्य में ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शिष्य हैं, गुरुमुख हैं। जब ये बातें हमारे दिल में होती हैं, 5 नियम होते हैं, तो जो गुरुमुख जन हैं वो उसके अंदर अपनी ऐसी निरंतर खुशियों में झूमते हैं, इतनी खुशियों में झूमते हैं अपने प्रभु की प्रसन्नता के अंदर। उन्हें पता नहीं कौन सा ऐसा खजाना मिल जाता है जिसका कोई भी बयान नहीं कर सकता। वो खुशी वो निरंतर गुरुमुखों के हृदय के अंदर बनी रहती है। और विपरीत इसके देखा जाए, कई लोग गुरु महाराज जी की शरण ग्रहण करके भी दुखी है, सेवा करके भी दुखी हो गए हैं, और सेवा करके उनके अंदर जो है शांति, शीतलता नहीं। क्यों नहीं आती? क्या कारण है? गुरुमुखों हम भी हो सकते हैं, केवल उसका एक ही कारण है कि हम स्वयं के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करते, दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, परंतु हम खुद पर उसका प्रयोग नहीं करते। तो कोई भी चीज़ है, कोई फल है, उसकी जो तासीर है, उसका जो स्वाद है, वो सबके लिए बराबर है। जानते हैं हम कि ये फल है, मीठा है, कि खाने से हमें बहुत शरीर के अंदर फ़ायदा होगा, अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा। कहते हैं, सुनते हैं और कहे जा रहे हैं, परंतु जब तक हम स्वयं उसको नहीं खाएँगे, उसकी महिमा और उसके रस का स्वादन नहीं करेंगे, तो उनके गुणों को कभी नहीं जान पाएँगे। इसलिए पहले हमें स्वयं अपना कल्याण करना है, अपने ऊपर उपकार करना है, फिर जाकर के गुरुमुखों परमार्थ का कार्य सोचते हैं। ये महापुरुषों की ताकत ही है, उनकी अपनी मौज है, जो हम गुरुमुखों को अपने चरणों के साथ जोड़ करके ये अखंड अपार सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुमुखों हमें किसी बात से विक्षिप्त नहीं होना, आहत नहीं होना। कोई दुख दे तो दुखी नहीं होना, कोई सुख दे तो सुखी नहीं होना। लेना है तो दुख देवे, हमें सुख देवे, झोली विच पावांगी, तेरे नाल लाइयां प्रीतां तोड़ निभावांगी। तो जो मर्जी दे उसके साथ हमारी तोड़ निभ जाए। जो ये जन्म मिला है ये गंवाने के लिए नहीं मिला,
इसी जन्म में निभ जाए, ताकि दोबारा से ये जन्मना जलना, जन्मना जलने का जो आवागमन चक्र है, ये मिट जाए। गुरुमुखों कोई आसान नहीं है, बार-बार जन्म लेना, फिर आग में जलना, फिर जन्म लेना। महापुरुष कहते हैं कि कर्मों का जो गोदाम है ना, गोदाम भरा हुआ है पीछे कई जन्मों का। हम किस प्रकार उसके अंदर से कैसे उन कर्मों को हम काटते हैं, हम ही जानते हैं। इंसान अगर कर्मों के भुगतान पर आए, तो एक पल भी वो भुगतान नहीं भुगत सकता। इस सद्गुरु की कृपा है, वो हमें अपना आनंद प्रदान करते हैं कि कब वो तकलीफ और दुख और कर्म फल आता है, चला जाता है, वो मालूम ही नहीं होता। क्यों मालूम होगा? क्योंकि हम सुख के सागर के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। हम उस शांति के दाता के साथ जुड़े हुए हैं, जो तीनों लोकों का नाथ है। जब वो हमारे पास है, तो हमें खुशी इतनी होती, इतना आनंद मिलता है कि हमें दुःख का आभास ही नहीं। बात है तो केवल अपनी-अपनी सुरत जोड़ने की बात है। अगर हम खुशी, सच्चाई, प्रसन्नता के साथ महापुरुषों के चरणों के साथ अपनी सुरत जोड़ेंगे, तो हमें वहाँ से क्या प्राप्त होगा? वो कर दे आप समान, अपने समान बना लेते हैं। अगर वही सुरती हम विचारों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों के साथ हम जोड़ेंगे, गुरुमुखों, तो क्या होगा? अपना भी कल्याण हो जाएगा। जितना व्यर्थ उसके मन में है, वो आपके मन में आ जाएगा। गुरु महाराज जी वचन करते हैं, सेवा करो, परमार्थ करो, होका दो, कोई माने या ना माने उसके ऊपर है। ज़्यादा किसी को ज़्यादा जोर दबाव मत, क्योंकि गुरुमुखों सबके अपने-अपने कर्म होते हैं। श्री कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया था कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। वो ढोल बजा-बजा करके कह गए, तब दुनिया ने नहीं माना। गुरुमुखों, हमारी और आपकी तो साथ ही कुछ नहीं। साक्षात परमेश्वर श्री अनंतपुर धाम में विराजमान होकर के हम सब गुरुमुखों का, संगतों का कल्याण कर रहे हैं। निरंतर ना भला देखते हैं, ना बुरा देखते हैं। जो उनकी शरण में आता है, वो बस एक उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये भाग्यशाली है जो श्री अनंतपुर की धरती के ऊपर आया है। जो श्री अनंतपुर की धरती के ऊपर आया बुरा नहीं है, वो भला बन गया है। उस धरती के ऊपर पहुँचना, महापुरुषों के दर्शन करना, तो गुरुमुखों आम ये खाला जी का बाड़ा नहीं, ये बड़ी अपार कृपा है उस हरि परमात्मा की, अपने इष्ट देव की, सद्गुरु की, जो हमें निरंतर अपने चरणों के साथ जोड़ करके बार-बार अपने धाम पर बुलाते हैं। ये वही रचना रचाते हैं। इस प्रकार महापुरुष कहते हैं कि कर्मों का भुगतान तो जो है हमें करना पड़ेगा, परंतु ये कट किस प्रकार सकते हैं? सुनते हैं ना कि कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर, करोड़ों पर जा पर दर्शन साध करता पल की बलिहार। एक पल के दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब होंगे ना करोड़ों जन्मों के पाप जो दर्शनों से नष्ट हो रहे हैं। गुरुमुखों कर्मों फल का गोदाम भरा पड़ा है। ये योग से या भोग से, या भोग के काटने में, या फिर योग उस मालिक के साथ लगा करके भजन करके उसको काटते हैं। तो ये हमने देखना है कि हमें अपने कर्मों का निपटारा किस प्रकार करना है। महापुरुषों ने दोनों रास्ते दिए, एक भुगतान का है और एक योग का है। निरंतर उनकी याद अपने दिल में बसी रहे। 2 घंटे भजन बैठ करके वो सब कर्म फल की गाड़ी को आग लग जाए, ऐसी नाम की चिंगारी उसके अंदर जाए, वो अजपा, जो बिना जपा जाने वाला हर पल उसकी याद सांसों में बस जाए, तो हम खालिस पाक पवित्र हो जाएँ। वो बख्शनहार हैं, हम भूलनहार हैं। सच्चे दिल से एक बार इंसान अगर अपने इष्ट देव की शरण में जाकर के उसको सर्वस्व समर्पित करे, देखे तो सही, फिर उनकी कृपा और उनका चमत्कार देखो जीवन के अंदर किस प्रकार अनंत खुशियाँ, उनकी अखंड भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति की प्राप्ति किसको होती है? भक्ति की जिसे प्राप्ति हो जाती है गुरुमुखों, उसे किसी प्रकार की चाह नहीं रहती, वो निडर हो जाता है। उसके लिए जीव, जंतु, जानवर, खेत-खलिहान सब एक उस मालिक का सबके अंदर नूर दिखता है। उसको किसी से भय नहीं होता, जिसके अंदर भक्ति का वास हो जाता है। बड़ी-बड़ी ताकतें, बड़ी-बड़ी विरोधी ताकतें नतमस्तक होकर के वहाँ से चली जाती हैं। इतना गुरुमुख का दर्जा है,
इतने गुरुमुख के ऊपर महापुरुषों की, सदगुरु की, देव की रहमत है, जो कि निरंतर वो हमारे अंग संग इस प्रकार सुरक्षा कवच हमारे बना देते हैं कि कोई भी हस्ती बाल विंगा नहीं कर सकती। गुरुमुखों कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। ये सब हमारे किए हुए क्रियामान कर्मों का परिणाम है, जो हमारे सम्मुख है। महापुरुषों ने फरमा दिया, हम रामायण के अंदर भी देखते हैं, सुनते हैं कि कलयुग केवल नाम है आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। है ना? कि कलयुग के अंदर केवल नाम का आधार है। जो नाम का आधार लेता है, नाम और नामी एक रूप होते हैं। नाम का आधार लेकर के वो नामी से जुड़ जाता है। जब वो नामी से जुड़ जाता है, तो फिर कुदरत की समस्त शक्तियाँ उसके कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गुरुमुखों, ये सब महापुरुषों की मौज है, बुरा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो अच्छा ही होगा। हमें निरंतर बस 2 बातों का हमें ध्यान रखना है कि गुरुमुखों, हमारे द्वारा किसी प्रकार से किसी का हृदय ना दुखे, क्योंकि आज जो कलयुग है, कलयुग नहीं करयुग है ये। या दिन को दे तो रात ले, क्या खूब खरा सौदा है, इस हाथ दे उस हाथ ले। दुख दर्द दे आफात ले, फल फूल दे सुख शांत ले। अगर हम किसी को दुख दर्द देंगे तो हमारे लिए वो आफत बन के हमारे लिए दीवार खड़ी हो जाएगी। इसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम किसी को सुख देंगे, शांति देंगे, अच्छी मुस्कुराहट से उसको दिल से, बड़ी श्रद्धा से प्रेम देंगे समभाव, तो गुरुमुखों में वापसी में भी 1000 गुना इस सृष्टि से, गुरुमुखों से, अपने प्रभु से हमें प्रेम मिलेगा। करते जाओ, चलते जाओ, तोड़ निभ जाए गुरुमुखों। दूसरे गुरु महाराज जी ने वचन किए थे कि हम जानते हैं कि निज धाम कब जाना है, हम ये भी जानते हैं कि दोबारा कब आना है। हम ये जानते हैं कि जिस दिन हमने जाना है, उससे पहले एक-एक पल हम एक-एक समय परमार्थ का काम वो रह ना जाए। ये रह ना जाए, जो मिशन लेकर के आए हैं, वो पूरा हो जाए। तो गुरुमुखों, इस प्रकार हर एक जीवात्मा अपना कोई ना कोई मिशन लेकर के इस संसार में आई है। वो मिशन क्या है? सर्वप्रथम मिशन है इस रूह का कल्याण करना। फिरत फिरत बहुत तेर जुग आयो, मानुष देह रही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत का नहीं। बहुत युग हो गए फिरते फिरते अनेक योनियों के अंदर। किसके लिए? कि प्रभु प्रीतम प्यारा मिल जाए। पुकारते पुकारते सदियां बीत गई कि भगवान आ जा। अब भगवान आया हुआ है श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में। अब उनसे बातें करनी है, उनके दर्शनों का आनंद लेना है, इस वक्त की संभाल करनी है। पुकारना नहीं, गुरुमुखों आए हुए हैं, पुकारने का समय चला गया। इसलिए हम निरंतर अपने प्यारे प्रभु की याद में डूबे रहें और सबको उस मालिक के चरणों में समर्पण करें। कोई भी चीज है, वो मालिक को हमेशा असंग रहना, उनको जोड़ा बनाना, तो अपने मालिक के साथ बनाना। संसार के अंदर हम सब गुरुमुख जानते हैं, आजकल हर कोई किसी न किसी परेशानी से, किसी कमी से, किसी चीज से इंसान असमर्थ है, गलतियों का पुतला है। वो सर्वकला समर्थ जो है वो मालिक है। इसलिए संसार से असंग करके मालिक का संग करना है, उनका जोड़ा बनाना है, उनको सच्चा साथी बनाना है। जिस रूप में हम बना लें, उस रूप में हाजिर होने को तैयार हैं। ये प्रेम का सौदा है गुरुमुखों। तो कहना कि देखने को दुनिया मिल जाएगी, और जो गुरुमुख होते हैं, पक्के गुरुमुख जो महापुरुषों की आज्ञा चलते हैं गुरुमुखों, वो विरले कोई 2-4 ऐसे गुरुमुख जन होते हैं। महापुरुष फिर भी दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्मों की तरफ देखें, अपने दिनचर्या की तरफ देखें, हम नहीं काबिल हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ भी पाए, परंतु काबिलियत शरीफ को बना रहे हैं, हमें गुरुमुखों का दर्जा दे देते हैं, भाग्यशाली का दर्जा दे देते हैं। वो कौन देते हैं? वो वक़्त के महापुरुष देते हैं, और किसी के अंदर ताकत नहीं। जो अपनी कमाई से जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए उन्हें भव सागर में हमारे साथ आकर के इस संसार सागर में विचरते हैं और साधारण लीलाएँ करते हैं, आम इंसान की तरह,
परंतु जब जीव के भाग्य खुल जाते हैं, उसके संस्कार उदित होते हैं, तो वो अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को, उस परमात्मा को पहचान जाता है। पहचान की आँख भी वही देता है। इसलिए गुरुमुखों सेवा, गुरु की सेवा चाकरी, सुखी रहे सुखसार, इत्थे मिलन वड्याइयां, आगे मोक्ष द्वार। तो गुरु की सेवा चाकरी है ना, यहाँ भी सुखी रहो, सुख का सार उससे मिलता है, आगे भी वो सुखी है, यहाँ भी बढ़ाइयाँ मिलती हैं और आगे मोक्ष पद प्राप्त होता है। गुरु सेवा की ये महिमा है। जो सेवा करके भी दुखी है गुरुमुखों, कभी सुखी नहीं हो सकता। सेवा जो है, सेवक ही वही है, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना, सेवक तबु न, हम सब जानते हैं। सेवा सेवक सेवक कहलाने वाले तो बहुत दुनिया है। तो सेवक वही है जो गुरु सेवा के अंदर निरंतर लगा हुआ है, निरंतर हर पल वो गुरु महाराज जी के चिंतन में है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, किसी प्रकार से भी गुरुमुखों हमें निरंतर, हमें खुशियाँ बांटनी है, खुशियों का रस घोलना है, ना कि जहर का रस घोलना है। हम गुरुमुख हैं तो गुरुमुख वाली चाल न, गुरुमुख गुरुचित वत रहे, चाहे जो गुरुमत चाल, रोम रोम गुरु को रटे, शिष्य हुए निहाल। जो गुरुमत रोम रोम उसका हृदय के अंदर मालिक नाम को जो रटता है, गुरुमत की चाल चलता है, गुरु आज्ञा में चलता है, स्वयं को दुख तकलीफ सहन करके दूसरे को सुख देता है, असल में वही सही मायने में गुरुमुख है। गुरुमुखों इसलिए हमें समय नहीं गंवाना, हमें थोड़ा समय करना है, अपने लिए करना है, सबसे पहले अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए करना है। अगर हमारे पास ही नहीं कुछ होगा तो हम किसी को क्या दे पाएंगे। धनवान बनना है, भक्ति धन के धनी होना है। कहाँ से होंगे? वो सेठों का सेठ श्री परम दयाल महाराज जी, वो भक्ति के दाता हैं। कि भक्ति दात सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। भक्ति के दाता हैं, भंडारी हैं, दिन रात हमें बख्शिश कर रहे हैं, हमें सिर्फ प्राप्त करने हैं, सुपात्र बनना है। हमारा पात्र ऐसा हो कि स्वयं मालिक की कृपा उसके अंदर समाती जाए, ऐसी समा जाए गुरुमुखो, दूसरा देख ना पाए इसकी झोली के अंदर कितना धन है। हम देखते हैं ना कि धन संसार का हो जाता है, छुपा छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं कि चोर डाकू लुटेरे लूट के न ले जाएं, क्योंकि हर एक इंसान ईमानदार नहीं होता, इसलिए उस धन को छुपाना पड़ता है। तो ईमानदार होगा, उसको जितना मर्जी दिखा लो, उसको आपसे कोई तकलीफ आपको उससे नहीं होगी। ऐसे ही भक्ति धन जो हमें प्रदान महापुरुष करते हैं, मालिक करते हैं, अगर हम बचा सकते हैं गुरुमुखों के साथ उसका विचार विमर्श करें, परंतु मनमुख रूपी डाकू चोरों के साथ करोगे तो आपका भक्ति धन लुट जाएगा, आप खाली हो जाओगे। भक्ति दास सतगुरु धनी, सेठों का सेठ और हम उसके बच्चे, हम भी सेठ हैं, हमें भक्ति की प्राप्ति करनी है, मर्यादा में चल करके, महापुरुषों की आज्ञा में चल करके, हर एक के साथ प्रेम समभाव, सबके लिए दुआएं, सद्भावना, किसी के लिए भी नहीं, सब मालिक पर छोड़ करके 2 घंटे भजन करके देखे गुरुमुखों। जो मांगते हैं ना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी चीजें, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो गुरुमुख के पीछे ना आ जाए, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में चल रही। केवल धैर्य और विश्वास, धैर्य और विश्वास जिसके पास है, दृढ़ निश्चय है, मालिक। अब एक बात अगर हम गुरुमुख को सोचें, जब हम सदगुरु के शरण ग्रहण कर चुके हैं, उनके चरणों में सर्वस्व सौंप चुके हैं, तो फिर डरना काहे का? क्या वो मरने देगा? अगर फिर भी डर है तो फिर गुरु महाराज जी का साथ नहीं है। इतना का दृढ़ क्या हो कि मेरे मालिक, मेरे भगवान मेरे हैं, उससे एक पल भी दूर नहीं जा सकते। प्रेमी तो इतना भी कहते हैं गुरुमुखों कि हम उनका नाम का ध्यान, उनका ध्यान कर रहे हैं, वो देखे ना देखे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना काम करना है। गुरु को अपना काम, जीवात्मा का कल्याण, महापुरुषों के वचनों पर चल करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है। ये जीवन भी सुखमय बनेगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जय सजन जालू जी, शुक्रिया बहुत-बहुत आप